हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 और कर्मयोग चल रहा है। बस अभी 2 ही श्लोक बचा है जिस अध्याय में 3 श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण आप बताते हैं काम कैसे हम कर सकते हैं। आज इसको शुरू से ही कंट्रोल करने के लिए बता रहे हैं कि हम शुरू से नियंत्रण कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर है 41 नंबर। तस्मात् त्वया इंद्रियाणि आदौ नियमया भरतर्षभ पापमाना प्रजाहि नाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अनुवाद इस प्रकार है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशक कर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। तो यहाँ बताते हैं कि आप शुरुआत में ही अपने इंद्रियों को वश में करो और जो सबसे बड़ा शत्रु है वो काम है उसको नष्ट करो, क्योंकि शुरू से ही, क्योंकि हमारा आत्म साक्षात्कार में बहुत बड़ा बाधक है। पिछली बार भी हम लोग वीडियो में बताया था कि जो काम है बिना बंदी किए हुए, बिना दीवार किए हुए, बिना दीवार मतलब जेल जैसे बंद रहता है ना, 4 दीवार होते हैं, तो बिना दीवार का वो काम जो ऐसा है उसको बंद करके रखता है संसार में। तो काम को इधर करने का शुरू से बता रहे हैं, क्योंकि बचपन से 5 साल की उम्र से, क्योंकि 5 साल की उम्र में काम जो हमारे शरीर में विकसित होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। कौमरम या चिरत प्रज्ञा धर्मान ही धान भगवान ही तान। श्रील प्रहलाद महाराज बताते हैं मनुष्यम जो मनुष्य जीवन है, मनुष्यम बताते हैं कि जो मनुष्यम जो है, मनुष्य जीवन जो है 5 साल की उम्र से चालू करना चाहिए, ताकि ये जो काम जो है कि उसका काम का प्रभाव नहीं रहता उस समय बचपन से। तो बचपन से काम का प्रभाव ना रहने के कारण उस समय हम चालू करेंगे आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझेंगे तो हम आसानी से भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नहीं तो बड़ा हो जाने के बाद मुश्किल होती है, लेकिन भक्ति करने से सरल हो सकता है और हम पार कर सकते हैं। जैसे काम इतनी प्रबल होती है कि बड़े बड़े लोगों को, यहाँ तक कि जितने होते हैं आत्म साक्षात्कार कर भी लेते हैं वो भी फिसल जाते हैं। लेकिन और जैसा फिसलते हैं वो ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर वो भगवान उसको वापस अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाते हैं। तो काम हमको शुरू से ही दमन करना चाहिए ताकि हम भगवान का जब प्रेम है हमारा फिर से विकसित कर सकें। लेकिन वही प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम है वो इस संसार में आकर काम रूप का स्थान ले लेता है। एक तरुण एक तरुणी जो देखते हैं संसार में प्रेम, वो क्या है? भगवान का जो प्रेम है उसका विकृत प्रतिबिंब है। क्योंकि उस समय देखते हैं कि कितने प्रबलता रहती है इंद्रियों में, मिलने के लिए, बात करने के लिए, देखने के लिए, अनेक प्रकार से उसमें इच्छाएं होती हैं। तो वो जो प्रेम है वो काम है, वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ कामना है। और वही प्रेम है जो ईश्वर का प्रेम था, लेकिन अभी विकृत हो गया है तो काम में बदल गया। ऐसे संसार में देखेंगे कि उसको कुछ सहायता कर रहा है तो प्रेम करता है या उनको हेल्प करता है, और वो इसको सहायता करता है इसीलिए प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान बिना कुछ दिए हुए, बिना किए हुए, भगवान हमेशा हर जीव से प्रेम करते हैं। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृक्षति। भगवान जो है हमेशा हम सब लोगों से प्रेम करते हैं, सुहृद है। तो इस प्रकार से इस काम को हम प्रज्वलित कर सकते हैं शुरू से ही। जैसे प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र से चालू करना चाहिए, तो हम आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तक भौतिक जीवन भी हम छोटे बचपन से सीखते हैं तो जल्दी सीख लेते हैं। पढ़ाई करना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, क्रिकेटर बनना हो, पॉलिटिशियन बनना हो, कुछ भी हो भौतिक चीज़ें भी तो बचपन से करना चाहिए। ध्रुव महाराज तो 5 साल की उम्र में वो जंगल में चले गए थे
और 6 महीना में भगवान को पा लिए, दर्शन कर लिए। तो इतनी हमको समय मतलब समझने का, सोचने का भी जिज्ञासा रहती है। तो 5 साल की उम्र से हमको चालू कर देना चाहिए। अगर हो सकता है कि हमें 5 साल की उम्र से निकल गया है मेरे हाथ से, तो क्या करना चाहिए? तो भी फिर भी कृष्ण भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आप जिस समय से भी स्टार्ट करोगे उस समय से भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे में खटवांग महाराज इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक गए थे युद्ध करने के लिए। युद्ध करते 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 थक गए थे, और हालांकि देवता लोग के पक्ष में गए थे युद्ध करने के लिए। तो युद्ध विजय हुई। तो विजय होने के बाद में फिर देवता लोग से पूछे, देवता गण बताएं कि क्या है महाराज, क्या सेवा कर सकता हूँ। तो खटवांग महाराज बोले कि अब मेरे जीवन में कितना समय बचा है बचने। बोले 2.5 घड़ी। 2.5 घड़ी बोले तो 48-45 मिनट होता है, इतने आपका जीवन बचा है शेष। तो देवतागण से खटवांग महाराज बताएं कि मुझे तुरंत पृथ्वी लोक में भेज दो। पृथ्वी लोक में आकर सारे भक्तों से, सारे वैष्णव जन से, सारे भगवान के जितने आसपास भक्त हैं सबसे क्षमा याचना किए, और तुरंत भगवान के चरणों में मन लगा दिए, और तुरंत भगवान के धाम चले गए। तो एक क्षण में, 1 मोमेंट में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। रही बात प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस जब तक करेंगे, जीवन भर पाप करेंगे और सोचेंगे कि मैं लास्ट में भगवान का स्मरण कर लूँगा, ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए शुरू से प्रैक्टिस करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई शुरू से नहीं किया है 5 साल की उम्र से, तो जहाँ है वहाँ से शुरू कीजिए। इसमें भक्ति करने से कोई तो नुकसान नहीं है। हम इस जीवन में नहीं कर पाते हैं तो अगले जीवन आपको अच्छा मौका देंगे भगवान। नेहा अभिकरणाशति प्रत्यवाय ने विद्यते स्वल्प से धर्म से त्रायतो महत्व भया। आपको अच्छा घर में जन्म मिलेगा, फिर वहाँ से चालू कर सकते हैं। इसलिए जहाँ चाहिए वहाँ से शुरू कीजिए, और उसी समय से भगवान की प्राप्ति कर भी सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। 2 श्लोक इस अध्याय का और बचा हुआ है, तो 2 श्लोक हम आगे चर्चा करेंगे। और किसी कमेंट है, और इस मैसेज को धीरे धीरे सबको बताइए, ताकि उन लोग भी मौका मिल सके, भगवत भक्ति करने का मौका मिल सके, और भगवत गीता का संदेश समझने का मौका मिल सके। तो जितना हो सके लोगों को संदेश शेयर कीजिए, और कुछ आप जानते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।